यहाँ पे 250 पॉइंट अप होने की बावजूद यहाँ पे आपको 1000 रुपए 2000 रुपए का लॉस दिखाएगा। आज सेंसेक्स अप है 200 पॉइंट, लेकिन मेरा म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो मुझे डाउन क्यों दिखा रहा है, 2000 रुपए माइनस। ऐसा क्यों होता है? आज इस वीडियो में डिटेल में आपको बताऊंगा कि ऐसा किस वजह से होता है कि मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा है लेकिन आपका म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो में आपको लॉस दिखा रहा है। ऐसा होता है और बहुत लोगों को होता है, शायद आपको भी ऐसा दिखा होगा कि मार्केट अप चल रहा है लेकिन आपका पोर्टफोलियो डाउन चल रहा है। ऐसा क्यों होता है, डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे आज इस वीडियो के अंदर, और ये चीज समझनी बहुत जरूरी है। मान लीजिए कि आप फॉलो करते हैं सेंसेक्स को। अब सेंसेक्स जो बनता है 25 देश की सबसे बड़ी, इंडिया लार्जेस्ट जो कंपनीज है उससे बनता है, और ये जो 25 कंपनी है इसमें मोटा मोटी लार्ज कैप कंपनीज आती है, लार्ज कैप कंपनीज। अब यहां पे आपको और एक चीज समझनी जरूरी है। ये तो आप समझ गए, जो सेंसेक्स है वो 25 कंपनियों से बनता है, जो सबसे बड़ी कंपनी है इंडिया की, और हम सेंसेक्स को सबसे ज्यादा फॉलो करते हैं कि मार्केट में अप ट्रेंड चल रहा है या डाउन ट्रेंड चल रहा है, ये देखने के लिए कि मार्केट अप है या डाउन है। ज्यादातर हम लोग सेंसेक्स और निफ्टी को देखते हैं। सेंसेक्स के अंदर 25 देश की बड़ी कंपनी आती है जो लार्ज कैप कंपनीज होती है। अब आपके पोर्टफोलियो के अंदर क्या है, तीन टाइप के, मेजरली तीन टाइप की कंपनीज होती है। यहां पे होती है लार्ज कैप कंपनीज, मैं आपको पूरी डिटेल बताऊंगा, थोड़ा समझ लीजिएगा, मजा आएगा। लार्ज कैप कंपनीज होती है, मिड कैप कंपनीज होती है और स्मॉल कैप कंपनीज होती है। ये मेजरली तीन कंपनियां होती है। ये मैं म्यूचुअल फंड की टाइप नहीं बता रहा हूं, मैं आपको कंपनीज बता रहा हूं। देश में जितनी कंपनीज है वो तीन पार्ट में डिवाइड होती है। अब लार्ज कैप कंपनीज किसको बोलते हैं, मिड कैप किसको बोलते हैं और स्मॉल कैप किसको बोलते हैं, ये समझ लीजिए। अब पहली बात करते हैं वैल्यूएशन वाइज। अब देखिए, जिसका वैल्यूएशन 20,000 करोड़ से ज्यादा है, ऐसी सारी कंपनीज आती है लार्ज कैप में। और सेबी की तरफ से देश की 1 से लेके 100 कंपनीज, 1 से लेके 100 कंपनीज आती है लार्ज कैप के अंदर में। अब मिड कैप में कौन सी कंपनीज आती है, 5,000 करोड़ से लेके 20,000 करोड़ का वैल्यूएशन जिस कंपनी का है वो कंपनीज आती है मिड कैप के अंदर। अब सेबी की तरफ से 101 नंबर से लेके 250 नंबर की जो कंपनीज है वो सब आती है मिड कैप के अंदर। अब स्मॉल कैप में कौन सी कंपनीज आती है, जिसकी वैल्यूएशन 5,000 करोड़ से नीचे है। तो इसका मतलब 251 से लेके बाकी जितनी भी कंपनीज है वो सब आती है स्मॉल कैप में। तो आपको यहां पे आइडिया लग गया कि ज्यादातर कंपनी स्मॉल कैप के अंदर फॉल करती है, ज्यादातर कंपनी स्मॉल कैप में फॉल करती है। 1 से लेके 250, यानी कि सिर्फ 250 कंपनी है जो लार्ज कैप या मिड कैप के अंदर फॉल करती है। इसमें से भी 1 से लेके 100 कंपनी है जो लार्ज कैप के अंदर फॉल करती है। अब आपको थोड़ी सी क्लैरिटी आई होगी। मान लीजिए हम यहां पे सेंसेक्स की बात कर रहे हैं, आज सेंसेक्स अप है 250 पॉइंट। जनरली मार्केट को फॉलो करता है जो पोर्टफोलियो होता है, बट जनरली कभी कभी ऐसा होता है कि मार्केट अप है, सेंसेक्स 250 पॉइंट अप है, इसका मतलब कि जो 25 लार्ज कैप कंपनी सेंसेक्स के अंदर है वो अप है। तो यहां पे आपको सीधा सीधा ये तो पता चल जाएगा कि लार्ज कैप फंड्स अप होंगे, यहां पे लार्ज कैप फंड्स अप होंगे। लेकिन इसका इंडिकेशन ये नहीं बताता है कि मिड कैप फंड्स में क्या होगा, यानी कि मिड कैप कंपनीज में क्या होगा या स्मॉल कैप कंपनीज में क्या होगा। कभी कभी क्या होता है, मान लीजिए आपका पोर्टफोलियो की बात करते हैं, मान लीजिए कि आपका पोर्टफोलियो में लार्ज कैप का अलोकेशन है 25%, मिड कैप का अलोकेशन है, मिड कैप कंपनीज का, मैं फंड की बात नहीं कर रहा हूं, ये जो बात हो रही है कंपनीज की बात हो रही है, ठीक है। लार्ज कैप कंपनीज आपके फंड में है 25%, मिड कैप कंपनीज है आपके फंड में मान लीजिए 25%, और स्मॉल कैप कंपनीज है आपके फंड में मान लीजिए 50%। अब आपका पोर्टफोलियो इस हिसाब से बना है। अब क्या होगा, मान लीजिए जिस दिन मार्केट 250 पॉइंट यानी कि सेंसेक्स 250 पॉइंट अप है, तो देश की जो 25 बड़ी कंपनी है उसको रिप्रेजेंट करता है, तो लार्ज कैप ऑब्वियसली अप होने वाला है। तो आपका जो 25% का अलोकेशन है लार्ज कैप, ये आपका अप होगा, ये आपका अप होगा, ये आपको प्रॉफिट देगा। तो उस दिन आपको ये प्रॉफिट में मिलेगा 25%। लेकिन उसी दिन अगर मान लीजिए मिड कैप और स्मॉल कैप डाउन है, मिड कैप और स्मॉल कैप डाउन है, यानी कि आपका 75% आपका जो पोर्टफोलियो है वो डाउन है, बस 25% ही खाली अप है। तो इस केस में आपका जो ओवरऑल समरी बनेगा, ओवरऑल पोर्टफोलियो यहां पे जो बनेगा
ओवरऑल पोर्टफोलियो जो बनेगा वो आपका डाउन होगा। यहां पे 250 पॉइंट अप होने की बावजूद यहां पे आपको 1000 रुपए 2000 रुपए का लॉस दिखाएगा आपका पोर्टफोलियो। आप समझ गए, क्लैरिटी आ गई। सिमिलरली ऐसा भी होता है कि मार्केट डाउन है, मार्केट 250 पॉइंट डाउन है, बट आपका पोर्टफोलियो अप है, आपका पोर्टफोलियो में 1000 2000 रुपए का प्रॉफिट दिखा रहा है। सेंसेक्स यहां पे डाउन है 250 पॉइंट, बट सेंसेक्स में ये जो 25% है यही सिर्फ डाउन होगा। बट उस केस में अगर मिड कैप कंपनीज और स्मॉल कैप कंपनीज अगर यहां पे अप है तो आपका जो 75% पोर्टफोलियो है वो अप है, यानी कि जो ओवरऑल पोर्टफोलियो है वो आपको अप होगा और आपको यहां पे मार्केट सेंसेक्स डाउन होने के बावजूद आपको पोर्टफोलियो प्लस में दिखाएगा, प्रॉफिट दिखाएगा। तो आपको क्लैरिटी आ गई कि मार्केट अप होने के बावजूद आपका पोर्टफोलियो क्यों डाउन दिखाता है, या मार्केट डाउन होने के बावजूद आपका पोर्टफोलियो क्यों प्लस दिखाता है। क्योंकि आपका जो पोर्टफोलियो है वो 3 कंपनीज का सेक्टर से बनता है, जिसमें लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज होती है, और सेंसेक्स जो होती है वो सिर्फ लार्ज कैप 25 लार्ज कैप को ही फॉलो करता है। बाकी की जो कंपनीज होती है वो वहां पे वो मार्केट की जो सेंसेक्स का जो इंडेक्स है उसके अंदर नहीं होती है, उसके लिए अलग इंडेक्स होते हैं। जैसे मिड कैप, निफ्टी मिड कैप इंडेक्स है, आप वहां पे भी देख सकते हैं। तो मिड कैप इंडेक्स अगर आपको वहां पे प्लस में दिख रहा है, यानी कि आपके जो मिड कैप के स्टॉक है वो भी प्लस में दिखेंगे, आपको मिड कैप के अंदर प्रॉफिट दिखता हुआ नजर आएगा। बट स्मॉल कैप में भी फिर वहां पे लॉस हो सकता है। तो आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो जो है वो 3 चीजों से बनता है। तो कभी भी मार्केट के साथ अपने पोर्टफोलियो को लिंक ना करें, और अगर आप लिंक कर भी रहे तो ऐसा मत सोचे कि मार्केट अप है, मेरा पोर्टफोलियो में प्रॉब्लम है या नहीं। बट अगर फिर भी आपका पोर्टफोलियो में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, आप अपना पोर्टफोलियो हमसे रिव्यू करवा सकते हैं, बिल्कुल फ्री में हम रिव्यू करके देंगे। नीचे आपको लिंक मिल जाएगी, वो लिंक को क्लिक करके वहां पे डिटेल्स भर दीजिए, एसेट प्लस की एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। चैट बॉक्स के अंदर में हमारी टीम आपको कांटेक्ट करेगी और आपको वहां पे बताना है कि आपको अपना म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो रिव्यू करना है। रिव्यू करने के बाद हम आपका पूरा पोर्टफोलियो को रिव्यू करेंगे और आपको बताएंगे कि कहां प्रॉब्लम है, आपके म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में कौन से फंड अंडर परफॉर्मिंग है, कौन से फंड से आपको स्विच करना चाहिए, और कैसा आपका म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो होना चाहिए, नई एसआईपी कैसी होनी चाहिए, सारी चीज आपको बताएंगे। और अगर आप चाहेंगे तो हम आपको पूरी चीज रीबैलेंसिंग करके भी देंगे। तो नीचे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, फटाफट से लिंक पे आ जाइए और हमसे जुड़ जाइए। सारी चीज फ्री है, लाइफ टाइम फ्री है, कभी भी आपसे 1 रुपया नहीं लिया जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूं आपको और किसी नए वीडियो में। तब तक चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही नए वीडियोस आपको इस चैनल पे मिलते रहेंगे। मिलता हूं और किसी नए वीडियो में, तब तक स्टे हेल्दी, स्टे इन्वेस्टेड, गुड बाय एंड जय हिंद।